नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास से हम लोग मैथ की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद भी मैं मैथ के और भी जो चैप्टर्स हैं उनको भी पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास करूंगा और उन पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी प्रतिशतता या परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें बिल्कुल जो बेसिक लेवल के परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे जिनको आज हम लोग पढ़ेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देख लेते हैं कि परसेंटेज वास्तव में होता क्या है। देखिएगा, प्रतिशतता या परसेंटेज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका बेसिक क्या है। बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या परसेंटेज की जो बेसिक है जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में हम लोग जरूर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, प्रतिशतता जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक हो जाएगा हमारे पास प्रति, एक हो जाएगा प्रति, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा सत्ता। तो सत्ता को छोड़ दीजिए, दूसरे का मतलब हो जाएगा सत। दूसरे का मतलब क्या हो जाएगा? सत। तो प्रति का मतलब होता है एवरी। प्रति का मतलब क्या होता है? एवरी। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। और सत जो होता है वो संस्कृत का वर्ड है। सत का मतलब क्या होता है? 100। सत का मतलब 100 का मतलब होता है 100, ठीक है। तो प्रति 100 में जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं या प्रति 100 में जो भी डेटा हमें पता होता है उसी को हम कहते हैं क्या? परसेंटेज या प्रतिशतता। और यहां देख लीजिए परसेंट, तो पर का मतलब होता है वही चीज। पर का मतलब होता है प्रत्येक। पर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, ठीक है। और सेंट जो है ना, सेंट, सेंट का मतलब होता है 100। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। तो परसेंटेज जो इंग्लिश वर्ड है उसका भी मतलब होता है कि प्रति 100 में जो डेटा हो, और प्रतिशतता जो होता है उसका भी मतलब होता है कि प्रति 100 में जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं या जो भी कैलकुलेशन हम प्रति 100 में करते हैं वही क्या कहलाता है? प्रतिशत या प्रतिशतता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, जो प्रतिशतता होता है इसका यूज हम कहा करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पढ़ाई लिखाई पे। कोई सा भी जब हम एग्जाम देते हैं तो उसमें मतलब एकेडमिक लेवल की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जनरली लोग यही पूछते हैं कि कितना % नंबर आप पाए हैं, ठीक है। तो वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, अगर अगर कोई नंबर, जैसे मान लीजिए कोई सा भी हम एग्जाम दिए, मैथ का एग्जाम हम देते हैं तो 50 नंबर का पूर्णांक जनरली होता है। तो अगर हम 50 में 30 मार्क्स पाते हैं, 50 में कितने मार्क्स पाते हैं? 30 मार्क्स। तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये कितना % हुआ हमारा। हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये कितना % हुआ। अच्छा, तो आप लोग सोचते होंगे नहीं हम तो बता देते हैं। भाई बताते हैं तब है जब ये डेटा आप लोग 100 बना के कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जब ये डेटा 100 बना के, अभी देखिएगा 50 में 30 कितना होगा हम नहीं बताए हैं। बताते कितना है? जब हम इसको 100 कर देते हैं, इसको 2 गुना करके 100 कर देते हैं, यानी पूर्णांक जब 100 होता है तो इसको भी हम इसका 2 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60। यानी 100 नंबर में जब हम 60 नंबर का कैलकुलेशन करते हैं तब यही क्या कहलाता है? हमारा परसेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? परसेंट। यानी 100 में जब हम 60 नंबर पाते हैं तो ये कहलाता है 60%। तो यही चीज हम यहां भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर 50 में 30 नंबर है तो वो क्या कहलाता है? वो भी 60% होगा, 50 का 60%। लेकिन कैलकुलेशन हम कितना करते हैं? इसको 100 बना के। तो 50 में 30 पाए वो उतना ही % होगा जितना 100 में 60 पाए, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आप लोग 200 का कोई पूर्णांक है, 200 का, और इसमें मान लीजिए 40 नंबर पाए। 200 का कोई पूर्णांक है और इसमें आप लोगों ने 40 अंक अर्जित किए, तो अब इसको हम नहीं बता पाएंगे कितना % है जब तक हम 100 बना के इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इसको 100 बनाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से? 1/2 से। तो 1/2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका आधा करके 100 बनाएंगे तो इसका भी आधा कर देंगे, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। तो 100 में जो 20 आया है यही % कहलाता है। यही क्या कहलाता है? %। इसका मतलब 200 में 40 नंबर उतना ही है जितना 100 में 20 नंबर है। तो यही जो 20% आता है इसी को हम 200 का 40% निकाल के कहते हैं कि 20% अंक अर्जित किए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ पा रहे होंगे कि परसेंट का वास्तव में मतलब क्या होता है। कि कोई भी डेटा 100 में जब हम निकालते हैं, यही चीज आपको पकड़ के रखना है। कोई डेटा जो हम 100 में निकालते हैं वही क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। और वो चाहे 200 में 400 मार्क पाए, चाहे 50 में 30 मार्क पाए, जब हम इसको 100 में कन्वर्ट करते हैं तो यही 100 में जितना हम डेटा पाते हैं यही 100 में, यही क्या कहलाता है? % कहलाता है, ठीक है। अच्छा, तो जब इस चैप्टर की हम शुरुआत करने जाते हैं तो उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें क्या देख लेते हैं कि आप लोग देखते होंगे कि यहां मैंने एक सिंबल बनाया है। तो ये जो सिंबल दिख रहा है ना %, ये जो सिंबल % दिख रहा है, इसका मतलब हमेशा होता है 1/100। जो % दिख रहा है ना ये %, इसका मतलब हमेशा होता है 1/100। कितना होता है? 1/100। जैसे अगर कहीं पे ऐसे लिखा गया है 25 और यहाँ % का मतलब है, % की वैल्यू है, तो 25% को हम लिख सकते हैं 25
और बटे में 100, कितना 25 बटे में 100, और इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मान लीजिए कहीं पे लिखा गया है अगर 75%, क्या लिखा गया है 75%, तो 75% को हम लिख सकते हैं 75 और बटे में 100, तो 75 बटे 100 तो 25 दिया 75 और 25 को 100, तो ये हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। तो ये लिखने का या समझाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग ये आप लोगों को पता चल जाए कि कोई डेटा अगर एग्जैक्ट है या कोई पूर्णांक आप लोगों को दिया गया है, एग्जैक्ट पूर्णांक हो, फ्रैक्शन में ना हो, तो 25% का मतलब होता है 25/100 या 1/4, ठीक है, और 75% का मतलब होता है 25/100, क्योंकि ये जब सिंबल आप हटाएंगे तो मैंने कहा इस सिंबल का मतलब होता है 1/100, तो ये 100 इसको डिवाइड करेगा, तो 1/4 और 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो और ये चीज यहाँ ये भी आप लोग समझ सकते हैं कि जो परसेंट है उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी परसेंट दिया गया होगा, परसेंटेज में वैल्यू दी गई होगी और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन सेम इसी का उल्टा, अगर हमारे पास 1/4 की वैल्यू दी गई हो, कितनी 1/4, और इसको पूछा जाए कि परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, अगर हम 100 से यहां मल्टीप्लाई कर दें और 100 से इसको डिवाइड कर दें, तो हमारे हिसाब से, या मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/4 हमारे पास बच जाएगा। देखिएगा, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/4 तो हमारे पास रहेगा ही, 1/4 को ऐसे ही रहने देते हैं 1/4। देखिएगा, जब यहाँ पे अगर इस 100 को हम रहने देते हैं, इस 100 को हम रहने देते हैं, और 1/100 जब यहां से 100 को रहने देते, 1/100 जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। देखिए परसेंट की वैल्यू कितनी होती है 1/100, तो यहां से 1/100 को हम परसेंट लिख सकते हैं और बाकी 100 यहां रहने देते हैं। तो जब 4 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। इसका मतलब 1/4 जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25%, कितनी हो जाएगी 25%। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज हम लोग करते नहीं है जनरली, कि 100 डिवाइड बाई 100 हम जनरली करते नहीं है। क्या करते हैं, देखिए 1/4 की वैल्यू अगर हमें दी गई है तो क्या करते हैं, हम 100% से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये 25 बार में जाता है और ये हो जाता है हमारा 25%। कितना हो जाता है 25%। तो ये चीज अंडरस्टूड है कि ये जो परसेंट है इसकी वैल्यू 1/100 होती है, तो 1/100 हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम 100% कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है 25%। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर परसेंट की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में लानी है तो 100 से हम डिवाइड करेंगे, लेकिन फ्रैक्शन की अगर वैल्यू है और परसेंट में चाहिए तो 100% से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं 3/4 का। तो देखिएगा, अगर 3/4 हमारे पास है, 3/4, और इसको हमें चेंज किस में करना है, परसेंट में, तो हम क्या करेंगे, यहां अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे और 100 से हम डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4, और इंटू देखिए 1/100 यहाँ पे जो है इसको हम लिख देंगे, ये 100 तो हमारे पास रहेगा ही, एज सच इसको रहने देते हैं, 1/100 को हम लिख देंगे परसेंट, क्या लिख देंगे परसेंट। तो सॉल्व करेंगे तो 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 25% यहाँ पे बचा ही है, और 25 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 75, और यहाँ परसेंट हमारा बचा ही है। इसका मतलब 3/4 का मतलब हो जाएगा, 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा 75%, कितना हो जाएगा 75%। तो हमने फिर से यहाँ पे भी हम लोगों ने देख लिया कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर 3/4 हमें दिया गया है और अगर डायरेक्ट इसको हमें पूछा कि परसेंट में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो डायरेक्ट 100% से मल्टीप्लाई कर दें, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, और 25 यहाँ कितना हो जाएगा 75%, कितना हो जाएगा 75%। तो इस तरीके से अगर परसेंटेज वैल्यू है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, और अगर फ्रैक्शन वैल्यू है परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से क्या करेंगे, यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो परसेंटेज के बारे में थी, कि हम फ्रैक्शन को भी कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में और परसेंटेज को भी कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, और बिल्कुल बेसिक जो हम लोगों का था परसेंटेज का वो हम लोगों ने देखा। अब एक चीज क्या है, परसेंटेज की कुछ वैल्यूज हैं, परसेंटेज जो है उनकी कुछ वैल्यूज हैं, जैसे 25% की वैल्यू 1/4, 75% की वैल्यू 3/4, इसी तरीके से 20% की वैल्यू हो जाएगी 1/5, और भी बहुत सारे ऐसी वैल्यूज हैं जिन वैल्यूज को आप लोगों को लर्न करना है। अगर लर्न नहीं भी है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, 1-2 सेकंड का अंतर पड़ेगा क्वेश्चन करने में, लेकिन अगर वैल्यूज याद हैं तो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को देख लेते हैं जो आप लोगों को बिल्कुल टिप पे याद होनी चाहिए। तो मित्रों, आप लोगों को वैल्यूज कौन सी याद रखनी है देख लीजिए। जैसे अगर 20%, सबसे पहली जो वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है वो याद रखनी है 20% की, किसकी 20% की। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिएगा 20% का मतलब हो जाएगा 1/5, कितना हो जाएगा 1/5।
देखिए जनरली हम इसको निकाल भी सकते हैं, मैं आप लोगों को एक निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे 20% की वैल्यू है ना, 20% की, तो इसको हम लिख सकते हैं 20/100। कितना लिख सकते हैं? 20/100। तो 20/100 को हम लिख देंगे 1/5। तो डायरेक्ट ये वैल्यू हम लोगों को याद रखनी कि 20% की वैल्यू 1/5 होती है, ठीक है। हमको बार बार ऐसे लिख के निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका आधा हम कर दे तो हो जाएगा ये 10%। कितना हो जाएगा? 10%। इसका आधा कर दे तो 10% हो जाएगा, और इसका आधा कर दे तो 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 1/10। कितना हो जाएगा? 1/10। इसका भी आधा कर दे तो हमें मिल जाएगा 5%। कितना मिल जाएगा? 5%। और इसका आधा कर दे तो ये हो जाएगा 1/20। तो फ्रैक्शन, ये परसेंटेज में वैल्यू है और ये फ्रैक्शन में वैल्यू है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अगर हम 25% की वैल्यू की बात करें, 25% की, तो 25% का मतलब होता है 25 चौक 100, तो ये हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। देखिएगा, इसका आधा हम करेंगे, इसका आधा तो या तो हम लिख सकते हैं 12 से 1/2। भाई 25 का आधा चाहे 12 से 1/2% होगा, और नहीं तो इसी को हम लिख सकते हैं 12.5%। कितना लिख सकते हैं? 12.5%। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/8। कितनी हो जाएगी? 1/8, यानी 1/8, ठीक है। इसी तरीके से देखिएगा, 12 से 1/2 का जब हम आधा करते हैं, ठीक है, इसका जब हम आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 सही 1/4%। कितना हो जाएगा? 6 सही 1/4%। देखिए 6 चौको 24, 1 25, 25/2, 25/4। इसका मतलब 25 का 1/4 किया गया, क्योंकि इसका आधा और फिर इसका आधा, तो यहाँ इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/16, यानी 6 से 1/4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/16, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते, जो नेक्स्ट वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, वो याद रखनी है 66 सही 2/3%। ये वैल्यू एग्जैक्ट याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये जो वैल्यूज मैं लिखवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाती हैं, तो इनको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। जब वैल्यू याद रहेगी तो हमारे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो 66 से 2/3% का मतलब होता है 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3। अच्छा, इसका आधा जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% का मतलब हो जाएगा 1/3। कितना हो जाएगा? 1/3। और भी जो वैल्यूज याद रखनी है हमें, वो याद रखनी है 16 सही 2/3 का। किसका? 16 सही 2/3, ठीक है। तो 16 सही 2/3% का मतलब हो जाता है 1/6। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, ठीक है। और इसी तरीके से इसका आधा हम करेंगे तो ये हो जाएगा 8 सही 1/3%। कितना हो जाएगा? 8 सही 1/3%। और 8 सही 1/3% का मतलब हो जाएगा 1/12। कितना हो जाएगा? 1/12। इसका मतलब इसी का आधा किया गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक से, मतलब मेरे हिसाब से इतनी चीजें आप लोगों को बिल्कुल याद रखनी चाहिए या याद होनी चाहिए, ठीक है। और भी अगर पूछता है, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को बताया 75%, तो 75 या 75/100 लिख के उसको हम निकाल सकते हैं 3/4। और भी परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये वैल्यूज आप लोगों को बिल्कुल याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यूज फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और भी वैल्यूज हैं जिनको हम निकाल सकते हैं खुद से, जैसे 3/8 की वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है, कि 3/8 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है। तो परसेंट में जो 3/8 की वैल्यू होती है वो होती है 37 सही, वो होती है 37 सही 1/2%। कितनी होती है? 37 सही 1/2%। तो इसको निकाल कैसे सकते हैं? देखिएगा, अगर हम देखिए यहाँ से 12.5% की वैल्यू कितनी है? 1/8। कितनी है? 1/8। तो इसी में कुछ किया नहीं गया है। 1/8 का मतलब 3 से इसमें गुणा कर देंगे। अगर 3 से इसमें हम गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 3/8। तो 3 के गुणा हम इसमें भी कर देंगे, तो देखिए 12 3 36, और 3/2 को हम 1 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो 36 में 1 सही 1/2 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम आराम से इस वैल्यूज को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 दी गई है, और हमसे कहा जाए कि 5 या 2/3 की वैल्यू निकालो, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालें? 2/3 की। तो 2/3 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा, जब 2/3 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 66 से 2/3। तो कितना हो जाएगा? ये 66 से 2/3। इसी तरीके से और भी वैल्यूज जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं इन परसेंटेज में। जैसे मान लीजिए 3/6 पूछे ये, या 7/6 पूछे, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके हम इस परसेंट का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक्स हुए, और इन वैल्यूज को आप लोगों को बिल्कुल लर्न कर लेना है टिप पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम करेंगे। अच्छा, एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि जो मीनिंग होता है फ्रैक्शन का, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शंस कि जो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस उनका मीनिंग क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं कि क्यों मैं ये वैल्यू आप लोगों को लर्न करा रहा हूं। देखिएगा, कोई भी वैल्यू उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1/10, 10% की वैल्यू, जो 10% है ना, 10% की वैल्यू है कितनी? 1/10। कितनी है? 1/10। तो देखिएगा, 10 हमेशा जो है ना वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। किसको? टोटल को, या तो टोटल या तो ओरिजिनल, ठीक है। या तो टोटल वैल्यू या तो ओरिजिनल वैल्यू को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। टोटल या ओरिजिनल का मतलब मूल वैल्यू को। और ये जो 1 है ना, 1 ये पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको? पार्ट को, या अंश को रिप्रेजेंट करता है। किसको? अंश को। कि 10 में से
एक भाग, 10 में से एक भाग, यही हुआ हमारा जो फ्रैक्शन होता है या भिन्न, उसका मतलब कि नीचे जो होता है वो टोटल या ओरिजिनल वैल्यू होती है, कि हमारे पास अगर 10 यूनिट चीज था तो उसमें से 1 यूनिट, ठीक है। और 10% जो होता, अब देखिए एक चीज और है कि 10% की वैल्यू 1/10 आई, इसका मतलब क्या है कि इस 10 का अगर आप 10% निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। देख लीजिएगा, 10 का 10% बराबर हम लिखते हैं 10 का मतलब होता है गुणा 10% का मतलब हो जाएगा कितना, 10/100। 10/100 का मतलब हमने बताया था, देखिए 10% का मतलब 1/10, तो 10% का मतलब 1/10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। कितनी आ गई, 1। इसका मतलब 10%, 10 यूनिट का 10% जो होगा वो 1 यूनिट होगा, और 10 टोटल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू होगी, और 1 जो होगा उसका पार्ट होगा कि 10 में से 1 यूनिट, ठीक है। इसी तरीके से और भी टर्म हम समझ सकते हैं, इसको मैं रफ करके आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। इसी तरीके से और भी टर्म हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 75% की ही बात करते हैं, 75% की, तो 75% की वैल्यू होगी कितनी, तो 25 या 75 और 25 को 3/4 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3/4। तो ये जो 4 होगा ना, 4 ये ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिनल वैल्यू को। ओरिजिनल वैल्यू कह सकते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं मूल मान। क्या कह सकते हैं, मूल मान। और ये जो 3 होगा ना, वो इसका पार्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, इसका पार्ट या अंश दिखाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई चीज हमारे पास 4 यूनिट है, कितना है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट में से 3 यूनिट हुआ, ये 4/3 का मतलब होगा, 3/4 का मतलब हुआ। अच्छा, 75% का मतलब 3/4 हुआ। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 4 यूनिट कोई चीज थी, कितनी थी, 4 यूनिट, तो इस 4 यूनिट का 75% जब हम निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये इसका मतलब हुआ। देख लीजिए, अगर हम 4 का 75% निकालें तो देखिएगा 4 गुणे 75/100, तो 25 या 75 और 25 को कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, 3। इसका मतलब 4 का 75% आ कितना गया, 3, ठीक है। तो ये जो हो गया वो मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन हो गया, या जो भिन्न है हमारा या परसेंटेज है, जो परसेंटेज की वैल्यू भिन्न में आ रही, उसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया। अब ये जो मतलब हम लोगों ने समझा कि 10% का मतलब 1/10, जिसमें 10 टोटल होता है या ओरिजिनल वैल्यू होता है, और 1 उसका पार्ट होता है या अंश होता है। ऐसे ही 75% का मतलब 3/4 में से 4 टोटल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू होती है, और 3 जो होता है इसका पार्ट या अंश होता है। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन में, उसको हम लोग चलिए देखते हैं। 5 या 6 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो बिल्कुल इसी फ्रैक्शन या बेसिक फ्रैक्शन का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, इसी पे बेस्ड होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी वीडियो पॉज करके उन क्वेश्चंस को करेंगे। मैं 1 या 2 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, पूरी डिटेल से। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को खुद वीडियो पॉज करके करना है। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, मैं क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट इसका सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है। संख्या बताओ, एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, तो वो संख्या आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो देखिएगा, आप लोगों को कुछ करना नहीं, केवल आप लोगों को जो फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज की वैल्यू दी गई है वो लिखना है। तो इसमें क्या है, 10% कम करने पे, कोई संख्या है उसका 10% कम करने पे वो 30 हो जाती है। तो 10% की वैल्यू वास्तव में होती कितनी है, 10% की वैल्यू होती है 1/10। कितनी होती है, 1/10। तो देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो संख्या टोटल कितनी थी, 10 थी, कितनी थी टोटल, 10 थी, 10 यूनिट थी, तो उसमें से 1 यूनिट कम कर दिया गया। कितना, 1 यूनिट कम कर दिया गया। तो जब 10 में से 1 यूनिट हम कम करेंगे, 10 में से 1 यूनिट हम कम करेंगे, तो हमारे पास बचेगा कितना, 9 यूनिट। कितना बचेगा, 9 यूनिट। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि एक संख्या में से 10% कम करने पे वो 30 हो जाती है, तो वो संख्या बताओ। तो जब 10% कम करेंगे तो 10 यूनिट में से 1 यूनिट कम, यानी 9 यूनिट आएगी। और 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी कितनी गई है, 30 के बराबर। कितनी दी गई है, 30 के बराबर। तो पूछा वो संख्या बताओ। देखिएगा, 9 यूनिट अगर 30 के बराबर है तो 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट हो जाएगा 30/9 के। कितना हो जाएगा, 30/9 के। तो इसी तरीके से अगर 1 यूनिट 30/9 के बराबर हो जाएगा, तो ये जो 10 यूनिट होगा, 10 यूनिट, ये भी 10 यूनिट ना होगी, इसका कितना गुना ज्यादा, 30/9 गुना ज्यादा। तो 30/9 गुना ज्यादा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 30/9। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10। तो यहां हम लिखेंगे 100/3। 100/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3। यानी जो संख्या थी, संख्या 10 यूनिट थी ना, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33 सही 1/3। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन वो दिया गया है कि चीनी की
कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचता है। चीनी की कुल मात्रा बताइए, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने पे। तो यहाँ हम 5% की वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 5% की वैल्यू। तो 5% की वैल्यू होगी कितनी? 1/20। 5% की वैल्यू होगी कितनी? 1/20। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 5% भाग बिक जाने पे 5 किलोग्राम चीनी बचता है। कितना चीनी बचता है? 5 किलोग्राम चीनी। तो आप खुद बताइए, 5% का मतलब 1/20। इसका मतलब अगर टोटल 20 यूनिट हमारे पास चीनी रहा होगा, कितना? 20 यूनिट। तो उसमें से बिका कितना है? बिका कितना है? 1 यूनिट। तो 20 में से 1 यूनिट अगर बिक जाएगा, 20 यूनिट में से 1 यूनिट अगर बिक जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 19 यूनिट। कितना बचेगा? 19 यूनिट। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि बिक जाने का 5 किलोग्राम चीनी बचता है। तो 20 यूनिट में से 1 यूनिट माइनस करेंगे तो 19 यूनिट बचेगा। और इस 19 यूनिट की कितनी वैल्यू दी गई है? 5 किलोग्राम। कितनी दी गई है? 5 किलोग्राम। बचा कितना? 19 यूनिट। और 19 यूनिट दिया कितना गया? 5 किलोग्राम। तो यहां से 1 यूनिट जब हम निकालेंगे, 1 यूनिट, तो कितना हो जाएगा? 5/19 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 5/19 किलोग्राम। वैल्यू किसका पूछा है? पूछा है कि चीनी की कुल मात्रा कितनी होगी। चीनी की कुल मात्रा कितनी होगी? तो कुल मात्रा थी कितनी? 20 यूनिट। कितनी थी? 20 यूनिट। तो ये 20 ना होके इससे 5/19 गुना ज्यादा। कितना? 5। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 5/19 दी गई है, इससे कितना ज्यादा? 5/19 गुना ज्यादा। भाई हम लिख सकते हैं इसको। तो 20 यूनिट की मतलब 20 यूनिट की कीमत हो जाएगी इससे 5/19 गुना ज्यादा। तो कितना हो जाएगा? 20×5=100। तो ये हो जाएगा 100/19 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 100/19 किलोग्राम। या इसको हम लिख सकते हैं 19×5=95। 5 से 5/9 किलोग्राम। और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे अब कि कैसे हम परसेंटेज की वैल्यू हमें क्यों लर्न होनी चाहिए इन बेसिक क्वेश्चंस को करने के लिए, और कैसे हम डायरेक्ट अगर परसेंटेज की वैल्यू हमें याद है तो कुछ ना कुछ अपना टाइम 2 सेकंड 3 सेकंड बचा सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसी पे बेस्ड उसको देख लेते हैं। तो मित्रों आज की क्लास का जो थर्ड क्वेश्चन हमारा है वो थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि जो बेसिक टर्म है वो यहीं से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है, कमल के पास कुछ सेव हैं, दिया नहीं गया कितना है, कुछ सेव हैं, ठीक है। उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। तो अब हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हमें 40% की वैल्यू लिखनी। कितनी की? 40% की। तो आप खुद बताइए 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20% की वैल्यू 1/5। तो 40% 20 का दुगुना है ना, तो कितना हो जाएगा 40% की वैल्यू? 2/5। कितना हो जाएगा? 2/5। या वैसे भी आप 40/100 लिख के 20 दूना 40 और 20×5=100 निकाल सकते हैं। तो 40% की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 2/5। ये फ्रैक्शन में वैल्यू हो गई 2/5। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। इसका मतलब खाए कितने? उसने खाए कितने? 5 यूनिट। कितना खाए? 5 यूनिट। फिर दिया गया यदि उसने 70 सेव बेचे तो बताइए उसने कितने सेव खाए। 70 सेव बेचे तो बजाय उसने कितने सेव खाए। ठीक है, तो खाए कितने उसने? 5 सेव, 5 यूनिट सेव खाए। और क्वेश्चन ये दिया गया है कि जो बेच रहा है ना, जितना वो खा रहा है उससे 2 यूनिट ज्यादा बेच रहा है। जितना खा रहा है उससे 40% अधिक। इसका मतलब 5 खा रहा है तो 5 से 2 यूनिट अधिक यानी 7 यूनिट क्या करेगा? वो बेच रहा है। तो ये जो 5 यूनिट पहले खा रहा था उससे 2 यूनिट ज्यादा, 2 यूनिट ज्यादा का मतलब 7 यूनिट बेचेगा। कितना बेचेगा? 7 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में ये 7 यूनिट ना देके कितना दिया गया कि कह रहा है यदि वह 70 सेव बेचे। कितने सेव? 70। तो बेच 7 रहा है, लेकिन 7 की वैल्यू कितनी दी गई है? 70 सेव। तो 7 से कितने गुने ज्यादा है? 10 गुने ज्यादा है। कितने गुने ज्यादा है? 7 से 10 गुने ज्यादा। तो इसी तरीके से पूछा है कि वो कितने सेव खाता था। तो आप ये बताइए खाता कितने था? 5 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर 70 सेव है, 70 सेव है तो 5 यूनिट कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट की वैल्यू इससे 10 गुना ज्यादा यानी 5 दाम में कितना हो जाएगा? 50 सेव। कितना हो जाएगा? 50 सेव। और यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसका मतलब अगर 5 सेव वो खाता था तो उससे 2 यूनिट ज्यादा यानी 70 सेव बेचता था। तो पूछा है कि कितना सेव वो खाता था, तो खाता कितना था? 5 यूनिट। तो 7 यूनिट जितना बेचता था उससे 10 गुना ज्यादा 70 हो गया। तो 5 यूनिट की वैल्यू इससे 10 गुना ज्यादा 50 से, और ये 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतना से वो खाता था और 70 से वो बेचता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है? फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिएगा
अंतर जो संख्याओं का दिया गया वो क्या दिया गया, अंतर जो संख्याओं का दिया गया वो कह रहा है कि बड़ी संख्या की 20% के बराबर है, बड़ी संख्या की 20%, 20% की वैल्यू होती कितनी है 1/5, 20% की वैल्यू होती कितनी 1/5। इसका मतलब क्या होगा, 1/5 का मतलब ये होगा कि अगर बड़ी संख्या 5 है, बड़ी संख्या 5 है, तो जो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर है वो इस 5 के 20% यानी 1 के बराबर है। तो बड़ी संख्या अगर 5 है, बड़ी संख्या 5 है, तो 5 का 20% होगा कितना 1, और यही 1 जो होगा वो दोनों संख्याओं का अंतर होगा, दोनों संख्याओं का अंतर होगा। तो अगर बड़ी संख्या 5 है और दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, बड़ी संख्या 5 है और दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, इसका मतलब बड़ी संख्या 5 यूनिट और ये अंतर इसका कितना है 1 यूनिट, कितना है 1 यूनिट, यानी छोटी संख्या कितनी होगी इन दोनों का अंतर, तो 5वीं यूनिट में से 1 यूनिट माइनस करेंगे तो कितना होगा 4 यूनिट, कितना होगा 4 यूनिट। तो क्वेश्चन में यही 4 यूनिट दे रखा है कि जो छोटी संख्या है, यदि छोटी संख्या 20 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 20। तो पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 यूनिट अगर 20 के बराबर है तो इससे कितना गुना ज्यादा है 4 × 20, 5 गुना ज्यादा, तो जो संख्या होगी ये भी 5 ना होके इससे 5 गुना ज्यादा, यानी कितनी हो जाएगी 25, और ये 25 ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों आज की क्लास का जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो दिया गया कि यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होता है, स्वयं संख्या प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ हमें केवल 80% से मतलब है, यहाँ देखिएगा क्या है कि किसी संख्या के 80% को, तो 80% की जब हम वैल्यू लिखेंगे 80% की तो कितना हो जाएगा 20 का या तो आप 4 गुना कर दीजिए, ठीक है, या तो 20 का 4 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 की वैल्यू 20% 1/5, जो 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 80%, 20 × 4 = 80, तो ये हो जाएगा 4/5, कितना हो जाएगा 4/5, या डायरेक्ट 80/100 करके आप 4/5 निकाल सकते हैं। तो 80% यानी 4/5। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर खुद वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो देखिएगा 4/5 का मतलब क्या हुआ कि अगर वो टोटल संख्या 5 यूनिट है, टोटल संख्या 5 यूनिट है, तो उसका 80% कितना होगा 4, उसका 80% कितना होगा 4। तो कहा गया है कि इसी 4 में कितना जोड़ दिया जाए कि वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए। तो हमें पता है कि 4 में इन दोनों का अंतर यानी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट अगर हम जोड़ देंगे, 1 यूनिट और हम जोड़ देंगे तो ये संख्या हमें खुद प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये कहा है कि 1 यूनिट नहीं जोड़ना है, कितना 80 जोड़ना है। तो ये 1 यूनिट जो है 1 यूनिट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 के बराबर, इससे कितना गुना ज्यादा 80 गुना ज्यादा। तो जो संख्या भी होगी वो 5 यूनिट ना होके 5 से 80 गुना ज्यादा, तो 5 से 80 गुना ज्यादा कितना हो जाएगी 400, कितनी हो जाएगी 400, और ये 400 क्या बनेगा हमारा राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा 6th क्वेश्चन वो देख लीजिएगा। दिया गया है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 30 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिएगा यहाँ केवल हमें 25% से मतलब है, 25% की जब हम वैल्यू निकालेंगे 25% तो कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो संख्याओं का जो अंतर दिया गया है ना वो बड़ी संख्या के 25% के बराबर, यानी बड़ी संख्या कितनी होगी 4 यूनिट, कितनी होगी 4 यूनिट, तो 4 यूनिट होगी, तो 4 यूनिट का 25% कितना होगा 1, कितना होगा 1। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो ये बड़ी संख्या 4 के 25% यानी 1 यूनिट के बराबर है। किसके बराबर है 1 यूनिट के। तो आप बताइए अगर 4 बड़ी संख्या है और उनका अंतर 1 यूनिट आ रहा है तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 3 यूनिट, कितना हो जाएगा 3 यूनिट, और यही 3 यूनिट जो होगी वो छोटी संख्या होगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों का अंतर निकालने पे ही ये छोटी संख्या हमें मिल जाएगी। जबकि क्वेश्चन में दिया गया कि जो छोटी संख्या है वो कितना है 30 है, कितना है 30 है, तो इससे कितना गुना ज्यादा है 10 गुना ज्यादा। तो जो हमारी संख्या होगी 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट ना होके इससे 10 गुना ज्यादा कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 40, और ये 40 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आज की क्लास का जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो दिया गया है कि एक संख्या में 22 से ही 1/2% की वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, वह संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 7, तो हमें केवल 22 से ही 1/2% से मतलब है, तो 22 से ही 1/2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए 45% का आधा जो होता है वो 22 से ही 1/2 आता है, तो 22 से 1/2 की वैल्यू हो जाएगी 9/40, कितनी हो जाएगी 9/40। अब क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में दिया
दिया गया है कि 22 से ही 1/2% की वृद्धि करने पर वह संख्या कितनी हो जाती है, 98 हो जाती है। तो आप बताइए 22 से 1/2% की वैल्यू 9/40 है, कितनी है, 9/40। यानी अगर संख्या 40 यूनिट रही होगी, कितनी 40 यूनिट रही होगी, तो अब इसका 22 से 1/2% इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसने कहा है कि वृद्धि करने पर। तो जब हम जोड़ेंगे तो ये 40 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 यूनिट। कितना हो जाएगा, 49 यूनिट। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जब किसी संख्या में 22 से 1/2% की वृद्धि कर दी जाती है तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 98। कितनी हो जाती है, 98। इसका मतलब 49 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 98। इससे कितने गुने ज्यादा, 2 गुने ज्यादा। तो पूछा है लास्ट में कि संख्या कितनी होगी, तो जो हमारा संख्या ये 40 दिया गया, ये भी 40 ना होके इससे 2 गुना ज्यादा, यानी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 80। और ये 80 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 66 से 2/3%। कह रहा है वह प्रति मास 1200 रुपए बचाता है। कितना बचाता है, 1200 रुपए। तो उसकी जो पूछ रहा है उसका व्यय प्रति माह, ठीक है, व्यय पूछ रहा है प्रति माह। तो देखिएगा हमें 66 से 2/3% से ही मतलब है, कितने से, 66 से 2/3%। अब देखिएगा कहा गया कि 66 से 2/3% खर्च करता है। तो 66 से 2/3% खर्च करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 66 से 2/3% का जब हम फ्रैक्शन में वैल्यू लिखेंगे तो कितना होगा, 3/2। कितना होगा, 3/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 3 यूनिट कमाता था, कितना कमाता था, 3 यूनिट, तो 3 में से 2 यूनिट क्या कर दे रहा है, वो खर्च कर दे रहा है। तो 3 में से 2 यूनिट खर्च कर दे रहा है, इसका मतलब ये दिया गया कि वह प्रति मास 1200 रुपए बचाता है। कितना बचाता है, 1200 रुपए। आप खुद बताइए, अगर कोई आदमी 3 यूनिट कमाता है और 2 यूनिट खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा, बचाता कितना होगा, इन दोनों का अंतर, तो बचाएगा 1 यूनिट। कितना बचाएगा, 1 यूनिट। क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है कि वह प्रति मास जो है वो 1200 रुपए बचाता है। कितना बचाता है, 1200 रुपए बचाता है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1200 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1200 रुपए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका प्रति मास व्यय पूछ रहा है कि उसका प्रति मास व्यय कितना है। तो आप खुद बताइए, 3 रुपए वो कमाता था या 3 यूनिट कमाता था, 2 यूनिट खर्च कर दे रहा है, तभी तो 1 यूनिट बचाएगा, तो 1200 रुपए। तो खर्च कितना करेगा, खर्च 2 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपए, तो ये जो 2 यूनिट इसका खर्चा है ये भी 2 ना होगे, इससे कितने गुने ज्यादा हो जाएगा, 1200 गुना ज्यादा। तो ये कितना हो जाएगा, 2400 रुपए। कितने हो जाएगा, 2400 रुपए। इसका मतलब जो 2400 रुपए होगा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का जो हमारा 9th और 10th क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो मित्रों आज की क्लास का जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो दिया गया कि वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। तो जो 9th क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 10% की वैल्यू हम लिख देते हैं। 10% का मतलब कितना हुआ, 1/10। कितना हुआ, 1/10। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि गणित में सुप्रियो से 10% कम, महुआ को क्या मिला, सुप्रियो से 10% कम अंक मिला। इसका मतलब जो सुप्रियो जो है वो कितना पाया है, 10 पाया है। कितना पाया है, 10। तो सुप्रियो, महुआ को सुप्रियो से 10% कम मिला है। यानी अगर टोटल सुप्रियो का कितना है, 10% है, 10 यूनिट है, तो जो महुआ पाएगी वो कितनी पाएगी, इससे 10% कम। 10% कम का मतलब 1 यूनिट कम, यानी 10 में से 1 यूनिट कम, यानी कितनी पाई, 9 यूनिट। कितना पाएगी, 9 यूनिट। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि महुआ को 81 अंक मिले, तो सुप्रियो को कितने अंक मिलेंगे। महुआ को 81 अंक मिले, इसका मतलब जो महुआ 9 यूनिट पाई है, ये 9 होके कितना है, 81। इससे कितने गुने ज्यादा, 9 गुने ज्यादा। तो जो सुप्रियो पाया है ये सुप्रियो का है, तो सुप्रियो भी 10 यूनिट पाएगा, तो ये 10 ना होके इससे 9 गुना ज्यादा होगा, यानी कितना हो जाएगा, 90। यानी जो सुप्रियो पाएगा वो कितना पाएगा, 90 अंक पाएगा। कितना पाएगा, 90 अंक पाएगा। और महुआ इससे 10% कम, यानी 81 अंक पाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। आज की क्लास का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। ठीक है, कंटेनर में कितना तेल बचा हुआ है, तो आप खुद बताइए। 8% का नुकसान हुआ, कितने का, 8% का। तो 8% की वैल्यू कितनी होती है, 8/100 हम करेंगे तो 4 दूना 8 और 25 बार में, तो ये हो जाएगा 2/25। कितना हो जाएगा, 2/25। क्वेश्चन में दिया गया कि 8% का नुकसान होता है, इसका मतलब अगर कंटेनर में कुल 25 यूनिट तेल रहा होगा तो उसमें से 2 यूनिट का हमें नुकसान हो गया। तो 2 यूनिट का जब नुकसान हो गया तो बचा कितना हमारे पास, 23 यूनिट। कितना बचेगा, 23 यूनिट। क्वेश्चन में दे रखा है कि कंटेनर, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 400 लीटर के तेल में कंटेनर, अच्छा पूछ रहा है कि कितना तेल बचा। आप खुद बताइए,
जो कंटेनर था उसमें कुल तेल था कितना, 400 लीटर। कितना था, 400 लीटर। यानी अब की बार ये 25 यूनिट जो है ना, 25, इसकी वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है, 400 लीटर। कितनी दे रखी है, 400 लीटर। इससे कितना गुना ज्यादा, 25 से कितना गुना ज्यादा, 16 गुना ज्यादा। 25 से कितना गुना ज्यादा, 16 गुना ज्यादा। तो इसी तरीके से जब नुकसान हो जाएगा 2 यूनिट का, तो बचेगा कितना, 23 यूनिट। तो 23 यूनिट भी 23 ना होगे, इससे 16 गुना ज्यादा, इससे 16 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा हमारा, 368 लीटर। कितना हो जाएगा, 368 लीटर। और ये 368 लीटर ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। तो मित्रों, आज की क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे प्रतिशतता के या परसेंटेज के, जो बिल्कुल इसके बेसिक से रिलेटेड थे कि जो परसेंट है इसका वास्तव में मतलब क्या हो, और इस पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन किए। तो उम्मीद करता हूं आज की जो हमारी क्लास थी, ये क्लास आप लोगों को काफी पसंद आई होगी, और अच्छे से सारे टॉपिक्स जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इन वीडियोस को अपने ग्रुप्स में और अपने फ्रेंडों में शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है। तो ये जो परसेंटेज है, ये हम लोगों का आज का जो बेसिक क्लास था। ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हमारे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।